था। फिर S-400 एक रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत कमाल का एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके इंडक्शन के बाद जो एक तवाजुन बिगड़ा था, उस तवाजुन को अब ठीक करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी कोशिश शुरू कर दी है। ये कोशिश क्या काफी है? हमारे ऊपर शायद ज्यादा तू होगी कि भाई हमारे पास मतलब खाने को पैसे नहीं है, लेकिन 4-4 करोड़ डॉलर के हम जहाज खरीद रहे हैं। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। और दूसरा ये है कि इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन में पाकिस्तान में डिफेंस में पैसा लगाना कितना जरूरी है, ये भी एक सारी बात है, एक बड़ा अहम सवाल है। हाल ही में जो J-10C तैयारे 25 शामिल किए जाते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स उनको शामिल करती है। ये एक बहुत बड़ा संग मेल है। ये एक ऐसी ताकत हमने एक्वायर की है कि जो खित्ते में एक इम्बैलेंस ऑफ पावर हुआ था राफेल तैयारों की इंडक्शन के बाद, इंडिया ने हाल ही में जो राफेल तैयारों की इंडक्शन की है, उसके बाद जो एक तवाजुन में बिगाड़ पैदा हुआ था। फिर S-400 एक रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत कमाल का एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके इंडक्शन के बाद जो एक तवाजुन बिगड़ा था, उस तवाजुन को अब ठीक करने के लिए पाकिस्तान ने अपनी कोशिश शुरू कर दी है। ये कोशिश क्या काफी है? भारतीय मिलिट्री साइज बहुत बड़ा है, एयरफोर्स नेवी बहुत बड़ा है, टेक्नोलॉजी में भी वो दिन रात इस पे काम कर रहे हैं, असलहा साजी की इंडस्ट्री भी उनकी ग्रोथ कर रही है। पाकिस्तान को दिफा में एक अच्छा खासा एज हासिल है, मगर हमें और बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इंडिया 150 अरब डॉलर्स की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट करता है। हमारे जो है वो अभी जो है वो ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो हमें माशी चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन उसके बावजूद हमें सामना है एक ऐसे एडवर्सरी का, एक ऐसे दुश्मन का जो कि साइज में, ताकत में, तादाद में हमसे कहीं गुना बड़ा है। तो जिस तरह से हम कोप अप कर रहे हैं, मैं J-10 की बात अगर करता हूं, मैं J-17 थंडर की बात अगर करता हूं, मैं अगर अपनी दिफाई कैपेबिलिटीज में मजीद इजाफे की बात करता हूं, तो किस तरह से हम कोप कर पाएंगे? हमारे पास J-10C का आ जाना, इंडिया के पास S-400 और फिर राफेल का आ जाना, क्या हम इस तरह जिस तरह से इंडिया एक्वायर कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है खुद को, क्या हम सर उस बिगड़ते हुए तवाजुन को बैलेंस में लाने की क्या उस पोजीशन में है? क्या हमारी कोशिश कामयाब होगी कि हम एट पार चलें विद इंडिया? अली, बात यूं है कि तवाज़ुन जो है ना, तवाज़ुन की बहुत सारी पहलू होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अददी तनासुब या जहाज़ों की किस्में जो हैं वही काफ़ी नहीं होती। उस तरह तो फरवरी 2019 में जो भारत की फ़ज़ाइया थी, जो भारत की एयरफोर्स थी, या ओवरऑल मिलिट्री का जो उसका पोटेंशियल था या डिफ्रेंसिएशन है, वो बहुत ज़्यादा थी। यानी SU-30 जो उनके जहाज़ हैं, मिराज 2000, ये कुछ F-16 हमारे जो जहाज़ हैं उनसे कुछ कम नहीं थे। अच्छा। बल्कि अगर उनको मिला लिया जाए उस कॉम्बिनेशन को, तो वो 2019 में भी एक बहुत इफेक्टिव एयरफोर्स के तौर पे एग्जिस्ट करती थी। देखिए, राफेल हो या और SU-30 हो, हमारी नजर में तो बहुत काबिल एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स। S-400 असल में भारत की जरूरत है चीन के लिए। S-400 की तरह के बहुत सारे सुपीरियर सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स हमेशा से इंडिया के पास रहे। इंडिया का अगर पलड़ा भारी रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में, तो हमेशा उनके ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स में रहा, क्योंकि उनके पास रूसी निजाम के जो सिस्टम्स आते थे वो बहुत हाईली कैपेबल सिस्टम्स थे। ये कंट्रीज अमेरिका, फ्रांस या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सारे जो है पाकिस्तान को जहाज नहीं दे रहे और इस तरह के जेट फाइटर्स। तो पाकिस्तान ने कहा कि चलो क्यों ना अपने आयरन ब्रदर के पास जाकर, जिसके साथ हमारी यहाँ से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी हमारी दोस्ती है, तो उनसे जो है ये चीज़ खरीदी जाए। और लाजमी सी बात है, वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मुल्ला की दौड़ जो है मस्जिद तक होती है, तो हमारी दौड़ भी बीजिंग तक ही होती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम क्योंकि एक तरफ तो हम IMF से मतलब वो कर रहे होते हैं, पैसे शैसे ले रहे होते हैं, मतलब उधार मांग रहे होते हैं, बाकी कंट्री से पैसे ले रहे होते हैं, और साथ में फिर जब इस तरह की चीज़ होती है तो यकीनन फिर मेरे ख्याल में हमारे ऊपर शायद ज़्यादा तू होगी कि भाई हमारे पास मतलब खाने को पैसे नहीं है, लेकिन 4-4 करोड़ डॉलर के हम जहाज खरीद रहे हैं। तो इस वक्त ये एक मैं ये कहूँगा कि एक अय्याशी के ज़ुमरे में शायद आता होगा। वैसे कंट्रीज़ को ज़रूरत होती है, सारे ममालिक खरीदते हैं, जहाज़ हो गए, मिसाइल्स हो गए, डिफेंस सिस्टम्स हो गए, लोग खरीदते हैं, बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, मैं भी इसमें एग्री हूँ इस बात से। लेकिन हालात के ऊपर डिपेंडेंसी इसकी बहुत होती है। जिस मुल्क की इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही होती है, उस हिसाब से फिर अपने डिफेंस सिस्टम को आहिस्ता-आहिस्ता से स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे-जैसे उनकी इकोनॉमी बढ़ती जाती है, उसकी जो सर्कल है वो बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से फिर वो पैसा जो है इन चीज़ों में भी वो लगाते हैं और वो करते हैं। सारे लोग करते हैं। बांग्लादेश अब इसके ऊपर अपना पैसा लगा रहा है। हिंदुस्तान ने पहले इतना पैसा नहीं लगाया था। अगर 10-15 साल पुरानी अगर हम बात कर लें, तो शायद इतना ज़्यादा डिफेंस के ऊपर पैसा नहीं लगाता था। अपनी इकोनॉमी को उन्होंने फोकस किया, उसके साथ-साथ उन्होंने जो थोड़ा बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उसको वो करते रहे। लेकिन
अभी जाकर उनको जब लगा कि यार हमारी इकोनॉमी इतनी हम एक्सपेंड कर चुके हैं, हमारे पास पैसा इतना है कि हम राफेल भी ले सकते हैं, हम S-400 सिस्टम भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम हो सकता है कि जो F-35 है इन फ्यूचर, आज नहीं तो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद हम कहें अमेरिका को यार हमें ये F-35 भी चाहिए, हमें खरीद सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है जेब में, तो चांस है बहुत ज्यादा इन फ्यूचर कि वो भी खरीद सके। लेकिन क्या हम लोग ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे पास इस वक्त पॉवर्टी जो लाइन है उससे जो नीचे की तरफ जाने वाले लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। जो हम लोग की जो परचेजिंग पावर है वो डे बाय डे वो डाउन हो रही है। ठीक है, हम लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, जो हमारे डेट्स थे वो इंतहा के आगे बढ़ गए हैं। मतलब जो हमारा टोटल जीडीपी है उसके 80% हम उधार मतलब उधार में हमारा जाता है, जो हमने लोन लिए हुए हैं। तो 20 रुपए हमारे पास फिर बचते हैं 100 में से, उसके ऊपर फिर हमने ये सारी चीजें करनी है, मुल्क में डेवलपमेंट भी करनी है, एजुकेशन हेल्थ को भी चलाना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करना है, साथ में अपने डिफेंस को भी पालना है और ये सारी चीजें करनी है। तो क्या हम इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते थे? क्या ये इतनी ही मतलब इसकी अशद जरूरत थी हमें कि हमने क्योंकि हिंदुस्तान ने खरीदा राफेल, तो हमने कहा अगर आपने खरीदा, हमें अगर राफेल नहीं मिल रहे तो उससे मिलता जुलता उसके आसपास का कोई भी जहाज हम चाइना से कहेंगे यार आप हमें दे दो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये JF-70 अपना राफेल का मुकाबला करेगा? पहली बात तो ये है कि चाइना से जब भी कुछ चीज़ें ली जाती हैं तो दे आर नॉट दैट क्रेडिबल, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। राफेल जो है उसकी दैट हैज़ अ क्रेडिबिलिटी बट दैट और दूसरा ये है कि इस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन में पाकिस्तान में डिफेंस में पैसा लगाना कितना ज़रूरी है? ये भी एक ज़ाहिर बात है, एक बड़ा अहम सवाल है। लेकिन पाकिस्तान के थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं।